तो भाई आज आप बात करेंगे एसके का सेट नंबर 24 की। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है भाई 18,769 का वर्गमूल। 18,769 का वर्गमूल फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई। इसमें ऑप्शन दिए हैं 147, 127, 137 और 157। देखो अगर इन अपन लगे मानना चाहो लास्ट में 9 आना चाहिए, सारे हम लास्ट में 9 होगा भाई। एक तो आप इसमें इस तरीका निकाल इसका, हाँ 18,769 दो या पेयर बनावांगे अपन निकाल जाएंगे भाई। डायरेक्ट मानना चाहो मान लिया 150 का स्क्वायर देखो भाई, 150 का स्क्वायर देखूं तो 1 0 की 2 0 और 15 का स्क्वायर 225, तो 150 का स्क्वायर 22,500 होगा भाई। यह वैल्यू 22,500 तो कम है, इसका मतलब भाई 150 के नीचे वैल्यू रहेगी भाई। 150 के नीचे वैल्यू रहेगी तो 137 अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अगर मान लिया मैंने 140 का स्क्वायर देखा भाई, 140 का जब स्क्वायर देखूंगा तो 1 0 की 2 0 भाई और 14 का स्क्वायर 196, तो यह वैल्यू 19,600 हुई भाई। यह वैल्यू कितनी हुई 19,600। इसका मतलब यह वैल्यू 140 से भी नीचे रहेगी क्योंकि 18,769 19,600 तो कम है, तो 140 से भी नीचे रहेगी तो 147 आंसर नहीं हो सकता भाई। उसके बाद अगर मान लिया अपन 130 का देखा भाई तो 1 0 की 2 0 और 13 का स्क्वायर 169, तो यह वैल्यू हुई 16,900 और यह वैल्यू 18,769। इसका मतलब 130 तो ज्यादा होगी भाई। 130 तो ज्यादा होगी तो 137 अपना आंसर हो जाएगा भाई, 127 नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर आप इसने इसलिए निकाल लेंगे भाई 1,18,769 है, दो दो का पेयर भाई, शुरू में एक में एक चल पड़ा भाई, 0 बच गई 87 उतार लिया, 1 का डबल 2 भाई। ठीक है, 2 3 अच्छा लग बोल 3 पे चल लगा तो 69 पे चला जाएगा, इस तरह फिर उतार लेंगे भाई आप। ठीक है, तो अपना 137 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया वो क्या हुआ है, प्रिंसिपल है भाई 1600 रुपए और रेट आपने 25% और टाइम अपना 3 वर्ष, टाइम 3 ईयर। ठीक है, न्यू का चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होगा भाई, इसका मतलब पहला चक्रवर्ती ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 1600 रुपया पे 25% है, एक साल का साधारण ब्याज देखा तो कितना होगा भाई, 25 चौके 100, 4 चौके 16, यानी कि एक साल का 400 रुपया साधारण ब्याज होगा भाई। अगला साल भी अपन 400 मिलेगा और उसका अगला साल भी अपन 400 मिलेगा, ये तो मिलना ही मिलेगा भाई क्योंकि ये अपना साधारण ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज में क्यों यार ब्याज पे ब्याज भाई, पहला साल 400 रुपये चाहे चक्रवर्ती ब्याज ला लो चाहे मूलधन ला लो, पहला साल का तो 400 रुपये रहेगा भाई क्योंकि रेट अपनी वार्षिक दे रखी है। दूसरे साल देखा अपन, दूसरे साल जो मूलधन पर ब्याज मिलना था 25%, तो वो तो मिल लिया, एक्स्ट्रा के मिलेगा ब्याज पर ब्याज। ब्याज पहला साल 400 रुपये मिले, यानी कि इन 400 रुपया भाई ब्याज मिलेगा भाई। जब 400 को 25% तक ब्याज निकालेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा, 25 चौके 100, 4 400 ने 4 तक काटेंगे तो 100 रुपये, इसका मतलब 100 रुपया अपन एक्स्ट्रा मिल लेंगे भाई। ये 100 रुपये एक्स्ट्रा के मिल रहे हैं क्योंकि मूलधन पर 400 रुपये मिलना था, मिल रहे हैं 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं भाई 400 रुपया ब्याज पर ब्याज। ठीक है, तीसरा साल जो मूलधन पर 400 रुपये मिलना वो तो मिल लिया भाई, एक्स्ट्रा के मिलेगा ये लगा अपन 2 साल में जितना भी ब्याज मिल रहा है उस पर ब्याज भाई। 2 साल में कितना ब्याज मिला, 400 400 800 और 100 900, 900 रुपया का भाई 25% है, तो 2 शून्य तो 2 शून्य भाई 25 नहीं 225, तो यार एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल गया 225 रुपये। ये 225 रुपये क्या मिल रहे हैं भाई, ये मिल रहे हैं ब्याज पे ब्याज। ठीक है, तो कुल मिला के 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज देखा तो 400 400 400 1200 तो सीधे भाई 100 ये 1300 रुपये और 225 ये भाई 1300 प्लस में 225 कराएंगे तो ये हो गया 1525 रुपये भाई। तो 1600 रुपये तो अपना मूलधन था भाई, प्लस में 1525 रुपया अपना ब्याज मिल गया, तो जो अपना मिश्रधन है वो कितना हो गया भाई, 1 2 3 3125 रुपया अपना चक्रवर्ती मिश्रधन हो गया। मिश्रधन हो गया भाई मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन अपना 1600 रुपये था प्लस में ब्याज अपना कुल मिला 1525 रुपये मिल गया, तो मिश्रधन हो गया अपना 3125 रुपये। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, अगला जो सवाल है अपना वो क्या होगा भाई, निकू है 0.825 गुणा में 0.825 माइनस में 0.175 गुणा में 0.175 डिवाइड बाई 0.825 माइनस में 0.175 यह चीज। ठीक है, तो ये दो बार लिख रही है तो यह चीज ए मान लो, तो यह होगी ए गुणा ए, माइनस में यह होगी बी गुणा बी और नीचे हो गया ए माइनस बी। ए गुणा ए का मतलब ए स्क्वायर माइनस में बी गुणा बी का मतलब बी स्क्वायर,
तो ये चीज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ने क्या लिखा कहां भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ने लिखा कहां भाई, ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे लिख रखा है ए माइनस बी भाई। तो ए माइनस बी तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगी, बच गया ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 0.825 प्लस में बी की वैल्यू है भाई 0.175। 5 और 5 10 भाई, 7 और 2 9 1 10 भाई, 8 1 9 1 10। 3 के बाद पॉइंट लाऊंगे तो पॉइंट के बाद 0 कट जाएंगे, 200 के बच गया अपना 1 बच गया, ठीक है। या फिर इस टाइप का डायरेक्ट करना होता हो तो किस तरह भाई, डायरेक्ट किस तरह कर सकता, कुछ भी नहीं। यह चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है भाई, नीचे ए माइनस बी है तो ऊपर ए प्लस बी बचेगा भाई। अगर नीचा माइनस में है तो ऊपर इन दोनों जोड़ दो भाई, इनर बीना अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नीचा माइनस है तो ऊपर प्लस कर दो। अगला सवाल है भाई, 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का मध्य होगा नेचुरल नंबर भाई 1 2 3 अप टू 100 भाई, ठीक है। इनका औसत बुझ है भाई। एक तो इनका योग का फॉर्मूला यार भाई, एन प्राकृत संख्याओं का योग, एन प्राकृत संख्याओं का योग। योग के लिए फॉर्मूला हो यार भाई n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर अपन योग निकालना होता तो फॉर्मूला ला देंगे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। फिर अपन औसत निकालना है n प्राकृत संख्याओं का औसत। औसत हो अगर भाई जितने भी नंबर हो उनका योग डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो योग थे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाई n नंबर था तो n तन कैंसिल हो जाएगा, जो इनका औसत बचा वो बच गया भाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो जो इनके औसत का फॉर्मूला बचा भाई वो क्या बचा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और अपन ने औसत बताना तो n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 100 भाई, तो 100 प्लस में 1 बटे में 2 भाई, 100 प्लस 1 यानी कि 101 बटे में 2, 101 बटे 2 का मतलब भाई 50.5, ठीक है। तो 50.5 क्या आ जाएगा अपना, इनका औसत आ जाएगा, माध्य आ जाएगा भाई, माध्य का मतलब एवरेज। कोई दिक्कत नहीं भाई। योग निकालना हो तो अपना योग फॉर्मूला लाओ भाई, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। एन की वैल्यू है 100 जाती तो 100 इंटू 101 बटे 2 ये अड़ता हुआ अपना योग। पर इन औसत बुझ जाए तो डायरेक्ट ला देंगे n प्लस 1 बाई 2। एन की वैल्यू 100 प्लस में 100 प्लस 1 101 बटे 2 भाई 50.5 इनका क्या आ जाएगा औसत, यानी कि माध्य आ जाएगा भाई। अगला सवाल भाई, अगला सवाल है भाई न्यूको है किसी गोल, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा। गोला दिया भाई, गोला स्पेयर में, इसकी रेडियस दे दी 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वॉल्यूम बुझ है भाई, तो गोला का जो वॉल्यूम हो यार वो यार भाई 4/3 पाई आर की क्यूब, आयतन हो यार 4/3 पाई आर की क्यूब। और इसका सी एस ए और टी एस ए, सी एस ए और टी एस ए दोनों सेम रहा भाई, क्या रहा ये रहा 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए और टी एस ए दोनों सेम रहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 गुणा पाई की वैल्यू ने कही है भाई 3.14 लेनी है, तो 3.14 गुणा में आर की क्यूब, रेडियस ने 4.2 दिया भाई, सॉरी रेडियस 4.2 दी है, तो 4.2 गुणा में 4.2 गुणा में 4.2 डिवाइड बाई इसका नाम की भाई 2 0, इसका नाम की 1 0 1 0 और 1 0, इन पॉइंटा का नाम की भाई जो कटता हो काट दो भाई, नहीं तो काम चल जाएगा अपना। 3 तक कट जाएगा भाई 14 भाई, ठीक है। आगे देखा 4 चौके 16 भाई, 6 चौके 24, 4 भाई, 4 दूनी 8 भाई, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आना चाहिए भाई, लास्ट में 6 तो कोई सा ऑप्शन में नहीं दे रखा भाई। चलो काट के देख लेते हैं भाई, 14 पकटेगी भाई यह चीज। अगर आगे काटा तो मेरे ख्याल से गुणा करनी ठीक रहेगी भाई, क्योंकि 14 चौके 56 और 42 का स्क्वायर भाई, 42 का स्क्वायर हुआ है 2 दूनी 4 भाई, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, असल में 1 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, 1764 भाई, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 16, 4 1764 भाई। तो 56 गुणा में 1764 भाई, 1764 की 56 ही गुणा कराएंगे भाई। 6 चौका 24 असल में 2, 6 6 36 और 2 38 असल में 3, 6 से 42 और 3 45 असल में 4 भाई, 6 एकम 6 4 10 गुणा में 5 चौके 20 भाई, असल में 2, 5 का 30 और 2 32 असल में 3 भाई, 5 7 35 और 3 38 असल में 3 भाई, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है। 4 8 4 12, 5 और 2 7, 5 और 2 7 1 8 भाई, 8 8 1 9 हो गया 98 824, 98 824 गुणा में क्या रह गया भाई अपना
गुणा में रह गया भाई 314, 314 की स्केल गुणा कर देंगे भाई तो यह चीज हो जाएगी 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32 असल में 3, 4 8 32 और 3 35 असल में 3, 4 9 36 और 3 39 गुणा में एक गल गुणा कराएंगे तो यही चीज आएगी 4 2 8 8 9 और एक बार और गुणा कराएंगे भाई 3 गिला तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24 भाई असल में 2 3 8 24 और 2 26 असल में 2 3 9 27 और 2 29 भाई ठीक है 29 पॉइंट समथिंग भी नहीं दे रखा भाई कितने कितने गड़बड़ हो रही हो तो देख लियो 6 9 4 13 2 2 4 और 4 8 भाई 8 और 5 13 13 और 6 19 असल में 1 भाई 9 8 17 17 और 4 8 6 14 और 5 19 असल में 1 भाई 9 8 17 17 और 4 21 और 1 22 असल में 2 भाई 9 3 12 12 और 6 18 और 2 20 असल में 2 भाई 9 2 11 असल में 1 भाई 2 और 1 3 तो यह चीज आई भाई 310 29 836 और नीचे 100 गुणा में 1 2 3 4 5 जीरो भाई 1 2 3 4 5 जीरो भाई 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 310 पॉइंट दोनों आवा भाई 310 पॉइंट दोनों कितने गड़बड़ हुई होगी तो 310.18 ला देंगे भाई अपन ठीक है 310.1 और 8 यानी कि बी ऑप्शन अपना राइट बन रहा है अगर किसी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो बाकी हम देख लो 4/3 पाई आर की क्यूब लाना पाई की वैल्यू 3.14 क्या रखी है लेना ठीक है अगला सवाल भाई अगला जो सवाल है वो क्या है भाई 27 किस संख्या का 3.6% है 27 है जो किस संख्या का 3.6% है आपान निबेरा संख्या कुछ भी हो आपान इस बात तो कोई मतलब नहीं है संख्या कुछ भी हो पर उसका 3.6% की वैल्यू 27 है 3.6% की वैल्यू 27 है तो एक की वैल्यू होगी 27 बटे में 3.6 भाई एक की वैल्यू यह होगी कोई भी संख्या अपना पम 100% होगी जब एक की वैल्यू यह तो 100 की वैल्यू गुणा में 100 भाई और इसका नाम की एक शून्य ऊपर पहुंच जाएगी भाई तो यह चीज होगी 9 चौका 36 और 9 तिया 27 भाई यह चीज होगी 4 दूनी 8 भाई बच गए 2 4 पंजे 20 250 के 3 की गुणा कराएंगे तो यह चीज होगी 750 तो वह संख्या 750 है भाई ठीक है ऑप्शन में देख रहे हैं देखो था किस संख्या का मतलब 27 किस संख्या का 3.6% अपन कुछ मतलब नहीं जुनसी भी जो भी वह संख्या उसका 3.6% की वैल्यू 27 है तो एक की वैल्यू 27 3.6 और कोई भी संख्या अपना कम 100% होगी तो 100 की वैल्यू गुणा में 100 इस पॉइंट का नाम का एक जीरो और चली जाएगी ठीक है इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं भाई अगला सवाल है एक शंकु का आयतन ज्ञात करना भाई जो शंकु का आयतन हो यार वॉल्यूम ऑफ कोण भाई शंकु का आयतन अपन बेरा है भाई वो यार 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक है शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा भाई सी एस से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या सी एस करोड़ सरफेस एरिया भाई वो यार पाई आर एल और एल की वैल्यू निकाल रहा है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर एल की वैल्यू निकालनी हो तो रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर और भाई जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा टी एस से टोटल सरफेस एरिया वो वह है भाई पाई आर इंटू आर प्लस एल पाई आर इंटू आर प्लस एल इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा भाई टोटल सरफेस एरिया होगा भाई ठीक है आयतन बुझ जाता 1/3 पाई आर स्क्वायर अगला सवाल निकला है 182 रुपये है भाई उनको 3:5:4:1 में विभाजित करना है भाई तो न्यूनतम भाग कितना होगा मान ली 182 रुपये भाई 3 हिस्से 4 जना बांटने ए बी सी डी में वो इस तरह बांटने हैं ए ने 3 मिले बी ने 5 मिले सी ने 4 मिले तो डी ने 1 मिले अपने शब्द कुल कितने रुपये हुए भाई 5 और 3 8 8 4 12 और 1 13 अपने शब्द 13 यूनिट हुई प्रश्न कितने की 182 तो 13 यूनिट की वैल्यू बराबर है भाई 182 का 1 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी 182 बटे में 13 भाई तो 13 एकम 13 बच गए 5 भाई 13 चौके 52 तो 1 यूनिट की वैल्यु 14 आई 1 यूनिट की वैल्यू 14 भाई 4 की बुझ जाएगा तो 56 भाई 5 की बुझ जाएगा तो 14 पंजे 70 भाई और 3 की बुझ जाएगा तो 42 सब तक हम कितने रुपये हुए भाई 14 रुपये हुए न्यूनतम हिसाब करना था तो 14 हो गया भाई ठीक है अगला सवाल जो अगला सवाल आप लोगों के है देखो वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हो माध्यिका मतलब है जड़े तीनों मीडियन मिलती हो ठीक है या कोई त्रिभुज है भाई मान ली इसकी या मीडियन आई याद है भाई ठीक है या वाली मीडियन इसकी गई यहाँ पे और या वाली मीडियन इसकी गई यहाँ पे ये इस तरह मिली मान लिया गबड़ के यहाँ गई या यहाँ गई और या यहाँ गई
यानी कि तीनों मिली की थी आड़े मिली भाई, जो जहां पर तीनों माध्यिका मिल रहा भाई उन्होंने बोला रहा पास सेंट्रोइड, सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक भाई, हिंदी में बोलेंगे ना केंद्रक, सेंट्रोइड हो जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, सिरस तो किसी का हो यार भाई, मान लिया यो कोई इसका वर्टेक्स है तो इस बिंदु का यो सिरस हो जाएगा, रेंते यो सिरस हो जाएगा, रेंते यो सिरस हो जाएगा। और माध्यिका मतलब तो भाई माध्यिका हो यार, अगर मान लिया यो कोई ए बी सी है, ए बी सी, अगर आप ए तीस बी सी पर माध्यिका कहचाएंगे, ए डी कहचाएंगे, तो इसका मतलब ये इसमें दो भागा विभाजित कर देगी भाई। अगर यह पूरी वैल्यू 12 तो ये 6 इस साइड रह जाएगी, 6 इस साइड रह जाएगी। इन्हें बोल रहा भाई माध्यिका, माध्यिका अलग चीज है और परपेंडिकुलर अलग चीज है भाई। मान लिया आप परपेंडिकुलर डालना ए बी सी, यो परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि वो 90 डिग्री है, जरूरी नहीं कि यो इन बराबर भागा में काटेगा। एक आध केस में हिसाब है जिस तरह समबाहु त्रिभुज का है भाई, उसमें परपेंडिकुलर और मीडियन एक क्यों यार, पर यह बात जरूरी नहीं है कि अपन परपेंडिकुलर खींचा है तो ये दो भागा में विभाजित करेगा। पर जो माध्यिका है वह हमेशा अगली जो जिस पे भी माध्यिका डालेंगे जिस भी लाइन पे, वह उसमें दो भागा में विभाजित कर देगी भाई। ठीक है, अगला सवाल भाई, जो अगला सवाल अपने ते दिया है वो क्या दिया है भाई, देखो यहाँ एक घन की भुजा 1 मीटर है तो इसका आयतन क्या होगा भाई। एक घन की भुजा 1 मीटर है भाई, घन की जो साइड है वह 1 मीटर है, तो निकुल जाए भाई इसका आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन हो यार भाई ए की क्यूब, ए की क्यूब। इसमें एक सवाल दे रखा है, ऑप्शन है भाई 10 की पावर 0 घन मीटर, दूसरा ऑप्शन है भाई 10 की पावर 6 घन सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है भाई 10 की पावर 9 घन किलोमीटर। ठीक है, घन किलोमीटर। उपरोक्त से भी भाई, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त से भी। तो ये चीज मैंने बता रखी है भाई किस तरह कि कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। इस साइड जाओगे तो भाई किलोमीटर है का, डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, और इस साइड न्यून जाओगे तो 10 गुणा, इस साइड आओगे तो 10 भाग। इन्हें 1 मीटर दिया तो आयतन निकालेंगे तो 1 की क्यूब, यानी कि 1 की क्यूब 1 मीटर होगा भाई। 1 मीटर 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 है तो इसका मतलब भाई आंसर 1 होगा। 10 की पावर 0 यानी कि आधा बना 1 घन मीटर, यो तो अपना फिट 4 है भाई। फिर सेंटीमीटर में जाएंगे, मीटर तो सेंटीमीटर में जाओगे तो 10 गुना 10 यानी कि 100, यानी कि 1 मीटर बराबर है भाई 100 सेंटीमीटर का। और जब इसका आयतन निकाल लेंगे तो 100 गुना 100 गुना 100, 1 गुना 1 गुना, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 भाई, क्योंकि 6 जीरो लग जाएंगे पीछे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और घन सेंटीमीटर। यह भी बात ठीक है। इसी तरह इस साइड ले आवांगे तो 10 की पावर -2 घन किलोमीटर भी ठीक होगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये सवाल पहले भी 2 तो 3 बार करवाया जा चुका है वीडियो में। ठीक है, अगला सवाल, अगला जो सवाल है वो क्या है भाई, देखो 6x² माइनस में 13x, 6x² माइनस में 13x प्लस में 5 भाई, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या होंगे भाई, इसके फैक्टर क्या होंगे। पहला ऑप्शन है 2x - 1 एंड 3x - 5, दूसरा ऑप्शन है भाई 2x - 5 एंड 3x - 1, तीसरा ऑप्शन है भाई 3x - 1 एंड 2x - 3, और जो फोर्थ ऑप्शन है भाई वो आपने दोहराया 2x + 5 एंड 3x - 1 एंड 3x - 1, यह चीज है। तो देखो बिना x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, वो भी प्लस का 5 है, तो बिना x की गुणा करा तो +5 आनी चाहिए भाई। -1 की -5 की गुणा कराएंगे तो +5 आ जाएगी, वो अपना आंसर उसका है भाई। -5 की -1 की गुणा कराएंगे तो +5 आ जाएगी, वो भी अपना आंसर उसका है भाई। -1 की -3 गुणा कराएंगे तो +3 आओगी, वो अपना आंसर नहीं हो सकता भाई। +5 की -1 की गुणा करें तो -5 आओगी, आना चाहिए प्लस का 5, जो भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो 2 है जो अपने आंसर नहीं हो सकते, कैंसिल आउट हो गए। ये भी नमक चेक करा भाई, जब इनकी गुणा करा तो 6x के रहना चाहिए, 2x से 3 गुणा 6x के रहा, 2x की 3 गुणा 6x के रहा भाई। कि 2x की न्यून गुणा करो भाई, 2x की -5 के गुणा करी तो -10x हो गया भाई। -1 की -3 के गुणा करी तो -3x हो गया भाई। तो यह वैल्यू कितनी आएगी -13x, और आनी चाहिए कितना -13x आना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर अपना फिट 4 है। अगर इसमें गुणा करके देखेंगे 2x की -1 के गुणा करेंगे तो -2x होगा भाई।
-5x की 3x की गुणा करेंगे तो माइनस का 15x आओगा भाई, -2x और -15x माइनस का 17x आओगा भाई, आना चाहिए माइनस का 13x। इसका मतलब ये हो गया अपना आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर रहेगा ए फॉर एप्पल। ये सवाल पहले भी आ रहा है भाई, आपने कर रखा है क्वेश्चन, या फिर इन फैक्टर तो सोल्व कर लेंगे भाई गुणनखंड विधि द्वारा। अगला सवाल है भाई अपना दोहरा है, निको है रूट में 129 प्लस में 216 प्लस में 68 प्लस में 169। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 169 का के बार आ जाएगा 13 भाई, 68 प्लस 13 कराएंगे तो यह चीज होगी 8 3 11 6 1 7 8 81 भाई, 81 का के बार आऊगा 9 भाई। 216 प्लस 9 कराएंगे तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 भाई, 225 का के बार आऊगा भाई 15। 129 प्लस 15 कराएंगे तो यह चीज हो जाएगी 144 भाई, 144 का के बार आ जाएगा 12। तो राइट आंसर हो गया अपना 12, कुछ भी नहीं भाई। पहले 169 का 13 बार लिया तो 68 प्लस 13 कराया 81 आ गया, 81 का 9 बार लिया, 216 प्लस 9 कराया तो भाई अपना 216 प्लस 9 225 आ गया, 225 का 15 बार आ गया, 129 प्लस 15 कराया तो 144 रहेगा, 144 का के बार आ गया 12 बार आ गया। ठीक है भाई। अगला सवाल है, यदि वृत्त की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी भाई। पहले वृत्त की भुजा 100 मान लो भाई, यो कोई वृत्त था, इसकी भुजा 100 थी भाई, ये भुजा 10% बढ़ा दी तो वृत्त की भुजा कितनी हो जाएगी भाई 110 हो जाएगी। पहले भुजा 100 थी तो क्षेत्रफल कितना होगा 100 का स्क्वायर 10,000 भाई। ये भुजा 110 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 110 का स्क्वायर भाई, 1 0 की 2 0 और 11 का स्क्वायर 121, 12,100 भाई। पहले क्षेत्रफल 10,000 हो गया था, आज 12,100 हो गया, तो कितना बढ़ा भाई 2100। 12,100 में 10,000 घटाएंगे तो 2100 बढ़ा भाई, कितना पे बढ़ा 10,000 पे बढ़ा भाई। प्रतिशत में भुजा तो गुणा में 100 भाई, 2 शून्य तो 2 शून्य, 2 शून्य तो 2 शून्य, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई भाई 21% की बढ़ोतरी होगी भाई। कुछ भी नहीं, पहले भुजा 100 मानी भाई तो 100 का स्क्वायर एरिया 10,000 हो गया भाई। फिर भुजा 110 मानी भाई तो 110 का स्क्वायर 12,100 एरिया हो गया भाई। पहले एरिया 10,000 हो गया करता, आज 12,100 हो गया, तो इसका मतलब कितना बढ़ा भाई 2100 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है 10,000 पर बढ़ा है, प्रतिशत का नाम का गुणा में 100 भाई, तो अपना आंसर हो जाएगा 21% बढ़ जाएगा भाई। या फिर इससे सवाल ना था मिस्त्रिया भी कर सको हो भाई, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई बाई 100, तो 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुणा 10 बटे 100, तो ये आदत भी अपना कितना होगा 21% की बढ़ोतरी आ जाएगी भाई। 10 और 10 20 प्लस में 1 में 21%। अगला सवाल में देखो है भाई, आकृति दी आपने 3, यह तो दे दिया भाई पी क्यू और आर, उसके बाद ए बी दे दी भाई, या दे दी ए बी इसका लेंथ भाई, ए बिंदु है पी क्यू पर, बी बिंदु है पी आर पर। उसके बाद क्या दिया ए बी पैरेलल क्यू आर का भाई, ए बी पैरेलल है क्यू आर का। ठीक है, समानांतर भाई, पैरेलल का मतलब है समानांतर, यो है पैरेलल का साइन। ठीक है, पैरेलल कहने का मतलब क्या, अगर ये दो लाइन पैरेलल तो इसका एंगल यू और इसका एंगल यू, ये दोनों एंगल बराबर होंगे भाई। इसमें छोटी त्रिभुज पी ए बी में एंगल बी और इसमें पी आर क्यू में एंगल क्यू, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे भाई। यो एंगल इसका बराबर होगा, यो एंगल इसका बराबर होगा। ये देखो भाई, एक तो ट्रायंगल है पी ए बी इतने ट्रायंगल भाई, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर भाई। देखो ट्रायंगल पी ए बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में। ठीक है, एंगल ए बराबर है एंगल क्यू का भाई, यो वाला एंगल इसके एंगल का बराबर है भाई। एंगल बी बराबर है एंगल आर का भाई, यो वाला एंगल बी एंगल आर का बराबर है। और एंगल पी दोनों में कॉमन है भाई, इस ट्रायंगल में भी एंगल पी है और इस बड़ी ट्रायंगल में भी एंगल पी है, तो एंगल पी बराबर है एंगल पी का भाई। अगर तीन एंगल कोई किसी ट्रायंगल के बराबर हो तो भाई वो अपनी क्या हो जाएगी सर्वांगसम भी हो जाएगी, और अपनी क्या बोल रहा है उसने यार ध्यान नहीं आ रहा, सर्वांगसम हो जाएगा, और उसने एक और बोल रहा समानांतर कुछ इसी हो जा रहा है भाई, ध्यान नहीं आ रहा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी और सिमिलर हो जाएगी भाई, सिमिलर भी हो जाएगी और कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगी। जब इस तरह बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें कुछ भी नहीं होता भाई। जिस इस छोटी एंगल में एंगल बी का सेमी भुजा कौन सी है पी है, तो इसके पी है, इसके बराबर एंगल कौन सा है आर है। इस बड़ी ट्रायंगल में आर एंगल का सेमी भुजा कौन सी है पी क्यू, तो पी ए बाई पी क्यू बराबर होगा भाई। इस छोटी ट्रायंगल में
पी का सेमी एंगल कौन सा, पी का सेमी भुजा कौन सी है भाई, ए बी, और बड्डी ट्रायंगल में पी का सेमी भुजा कौन सी है भाई, क्यू आर। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी भाई, पी ए बाई पी क्यू बराबर होगा ए बी बाई क्यू आर। अब आपने दी पी ए की लेंथ दी है 1 सेंटीमीटर और ए क्यू की लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद क्यू आर की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर है। तो देखो क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू 1 भाई डिवाइड बाई पी क्यू कितना होगा, पी क्यू तो ये कंप्लीट जुड़ के होगा भाई, तो 1 यार प्लस में 3 है, क्योंकि पी क्यू बराबर होगा भाई पी ए प्लस में ए क्यू, पी ए प्लस में ए क्यू, पी ए की वैल्यू 1 है प्लस में ए क्यू की वैल्यू 3 है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 बराबर है। ए बी की लेंथ अपन निकालनी है भाई और क्यू आर की लेंथ दे रखी है 6 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 4 की रेबी की गुना करी तो यह चीज होगी 4 ए बी बराबर है 6 की रेबी की गुना करी तो 6 के, तो ए बी बराबर होगा भाई 6/4 का, 3 2 3 6 और 2 दूनी 4, ए बी बराबर हो गया भाई 3/2 और 3/2 का मतलब 1.5, तो ए बी की लेंथ आ गई अपनी 1.5 भाई, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला जो सवाल दिया वो क्या दिया है भाई, निको है 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाए तो वह राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है, तो राजधानी की गति की है भाई। कुल मिलाकर दूरी 816 किलोमीटर की, क्योंकि 816 किलोमीटर की दूरी है भाई। एक्सप्रेस ट्रेन को राजधानी से 9 घंटे अधिक लगते, कोई एक तो है राजधानी ट्रेन, राजधानी भाई, और एक है एक्सप्रेस ट्रेन भाई। न्यूको है एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन तो 9 घंटे अधिक लागे हैं भाई, एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन तो कितने घंटे अधिक लागे हैं, 9 घंटे अधिक लागे हैं भाई। न्यूको यदि एक्सप्रेस ट्रेन की दुगुनी कर दी, यदि एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लगी, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की अगर इसकी स्पीड में दुगुनी कर दे, हाँ भाई 2 गुनी, तो न्यूको है भाई राजधानी की तुलना में फिर इन्हें 4 घंटे कम का टाइम लग गया है, तो न्यूको अभी राजधानी की गति क्या है। मैंने सबसे पहले राजधानी की गति ऑप्शन दे रखे भाई 48, 62.8, 33.2 और भाई 77.5, इस तरह ऑप्शन दे रखे हैं भाई। सबसे पहले हमने क्या किया, राजधानी की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा ले ली भाई ऑप्शन पे, 816/48 कराएंगे, राजधानी की 43 किलोमीटर प्रति घंटा ले ली, दूरी बटे में स्पीड की, तो अपना टाइम आ जाएगा भाई। टाइम जब निकाल लेंगे तो यह चीज 48 एकम 48 भाई, या काट लो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 भाई, 2 चौका 8, 0 2 8 16 भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भाई, 2 दूनी 4, 0 2 चौके 8 भाई, 12 एकम 12 भाई, बच गए 8, 12 से 84, यानी कि जो ये राजधानी की जो स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम कितने ले रही है भैया, 17 घंटे का टाइम ले रही है 816 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। ठीक है, मन स्पीड ऑप्शन 48 किलोमीटर प्रति घंटा मानी, तो डिस्टेंस स्पीड करा तो अपना टाइम निकल के आ गया भाई 17 घंटे। और इन न्यू की है कि एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक ले हुआ है, अगर यह 17 घंटे ले रही है तो 9 घंटे ज्यादा, यानी कि यह कितने घंटे ले होगी भाई, 26 घंटे ले होगी। जब इन्हें 17 घंटे लिए तो यानी को इस तो 9 घंटे ज्यादा ले रही है, तो 17 + 9 या कितना टाइम ले होगी, 26 घंटे ले होगी। ये बापा ने बेरा लागे कि राजधानी जो ट्रेन है 816 किलोमीटर की दूरी में 26 घंटे हम कवर करे है, 816 किलोमीटर की दूरी में 26 घंटे हम कवर करे है, तो ये हड़त आप इसकी स्पीड निकाल सका भाई, 816/26 कराएंगे तो 26 दूनी 52 भाई, 11 मत 2 गए 9 भाई, और 7 मत 5 गए 2 भाई, 29। ठीक है, उतार लिया 6 भाई, 2 क्या पता लगा भाई, लगभग 8 का चला देखा, 8 6 48 असल में 4, 8 दूनी 16 और 4 20 भाई, 11 मत 2 भाई 9 भाई, 26 दिया 78, सॉरी भाई 3 पर 40 का याद है, 26 दिया 17 + 9, 26 दिया 78 भाई। ठीक है, 11 मत 8 गए 3 भाई। ठीक है, याद है कितना बच गया, 3 ने बच गया, उतार लेंगे आप 36 भाई, कितना हो गया 26 एकम 26, आगे 10 रुपया, यानी कि पॉइंट हम जाओ तो अपन लगभग 31 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली भाई, लगभग मान ली 816 किलोमीटर की दूरी 26 घंटे हम तय करें, तो अपन इसकी स्पीड निकाल ली, डिस्टेंस बटे में टाइम करके स्पीड आ गई 31 पॉइंट समथिंग आओ, अपन 31 है मान ली, 31 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है।
न्यूको है यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दें भाई, दुगनी करने का मतलब पहले 31 थी, अब कितनी कर दिया, 31 का डबल 62 कर दिया भाई, 31 का डबल कितना कर दिया, 62 कर दिया। तो जब 816 ने 62 किलोमीटर प्रति घंटा तय करेगी तो कितनी देर में करेगी भाई, 62 एकम 62 भाई, 11 में 2 गए 9 भाई, ठीक है, 7 में 6 गया, एक उतार लेंगे 6 भाई, 6 थी 18 लगभग 3 पर चाल पड़ेगा भाई, 3 दूनी 6 और 3 6 18, आगे भी कुछ बच जाएगा भाई, यानी कि लगभग कितने घंटे ले होगी, 13 घंटे ले होगी भाई। जब पहले इसकी स्पीड 31 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 26 घंटे ले रही थी भाई, ये दुगनी कर दी तो सीधी बात है इसका आधा टाइम ले होगी भाई, 26 की बजाय कितना टाइम ले होगी, 13 घंटे का टाइम ले होगी। न्यूको है कि ई भी 4 घंटे कम टाइम ले हुआ है भाई, जो राजधानी 17 घंटे लिया करती या 13 घंटे ले, तो कितने घंटे कम लिए, 4 घंटे कम लिए भाई, 4 घंटे का इसने कहा कि अंतर आना चाहिए। अब वह राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेते हैं, क्योंकि राजधानी तो 17 घंटे हम कवर कर या 13 घंटे हम कवर करते हैं, तो कितना डिफरेंस आएगा भाई, लगभग 4 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो यह चीज इसमें चाहिए थी, तो अपनी स्पीड है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा राजधानी की फिट 4 है। दोबारा देखो किस तरीका कराया भाई, स्पीड अपनी कुल दूरी अपनी 816 किलोमीटर थी, राजधानी की स्पीड अपन 48 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन तो ले, तो यार तो अपना टाइम निकल के आ गया 17 घंटे, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा 816 किलोमीटर की दूरी तय करने में राजधानी में 17 घंटे लागेंगे भाई। इन्हें क्या है कि एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी तो 9 घंटे फालतू लेवा, अगर यहाँ 17 घंटे लेवा तो ये 17 प्लस 9 कितने घंटे लेवा, 26 घंटे लेवा भाई। यार आप इसकी स्पीड निकाल सका, क्योंकि दूरी अपन 816 किलोमीटर का बेर लाग गया और टाइम अपन 26 घंटे यहाँ से निकाल लिया। जब दूरी बटे टाइम कराएंगे तो अपनी स्पीड आएगी भाई लगभग 31 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आएगी, 31 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। जब 31 किलोमीटर प्रति घंटा दिया 26 घंटे ले को इसकी स्पीड में डबल कर दिया, तो स्पीड में डबल कर दिया तो कितना आ गया भाई, 62 आ गया। 62 किलोमीटर के साथ 816 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 13 घंटे लगेगी, क्योंकि जब स्पीड डबल करिए तो सीधी बात है टाइम आधा हो जाएगा भाई, टाइम 26 की बजाय कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इनका बीच में 4 घंटे का अंतर आना चाहिए, तो 17 और 13 4 घंटे का अंतर आ गया भैया, ये चीज अपन चाहिए, तो इसका फिट 4 आंसर हो गया भाई 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ऑप्शन पे, ठीक है। अगला सवाल, अगला जो सवाल दिया भाई इसका खत्म हो गया है। एक सवाल इस रीजनिंग का क्या आगे है, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना आरंभ कराया भाई, सुबह की बात कर रहा है तो या उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम भाई, डायरेक्शन वाला चैप्टर में बता रहे हैं भाई किंग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किस साइड माने, सूर्य की तरफ तो सूर्य पूर्व दिशा तो निकला, इसका मतलब रीता इस साइड चल रहा है भाई, पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करा। न्यूको कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाई ओर मुड़ जाती है भाई, बाई ओर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा भाई, इस साइड मुड़ गई, फिर वह बाई ओर मुड़ जाती है, फिर तो बाई ओर मुड़ गई तो इस साइड मुड़ गई भाई। उसके फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाई ओर मुड़ती है भाई, ई वह की ओर मुड़ा, दाई ओर मुड़ा तो ऊपर की तरफ मुड़ गई भाई। निको है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ईब उसका मुख भाई उत्तर दिशा की ओर है, तो आंसर क्या हो गया, उत्तर हो गया, क्योंकि इसका मुख ऊपर की तरफ है तो उत्तर दिशा की तरफ है भाई, ठीक है। अगला सवाल है भाई, निको है 0 3 8 15 24 डैश और 48 भाई, ठीक है। तो मान लो 1 का स्क्वायर -1 भाई, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, तो आगे 6 का स्क्वायर -1, 36 में 1 गया 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे 7 का स्क्वायर -1 हो रहा है भाई, 49 में 1 गया 48 भी हो रहा है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35। अगला सवाल भाई देखो है BRINJAL, इसको लिखा गया भाई LAJNIRB, तो यो पीछा तो लिखना शुरू कर दिया भाई, तो अपना काम चल गया भाई। आप अभी जोन पीछा विस्तरो हम पीछा लिखना शुरू कर देंगे। इसमें कुछ है लेडी फिंगर LADYFINGER को के लिखेंगे, तो सबसे पहले R भाई, उसके बाद E भाई, उसके बाद G भाई, उसके बाद N भाई, उसके बाद I भाई, उसके बाद F भाई, उसके बाद Y भाई, उसके बाद D A और L भाई, ठीक है। अपोजिट लिखना शुरू करना था, अपन भी अपोजिट लिख दिया। उसके बाद
अगला सवाल दिया भाई, अतिथियों का आशय से परिचय करते हुए भास्कर ने कहा, भास्कर है भाई और या कोई आशा है, ठीक है, यो भास्कर हो गया भाई या कोई आशा हो गई, ठीक है। इसका परिचय करते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता, इसका पिता भाई, ठीक है, मेरे पिता, इसका पिता का इकलौता पुत्र है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इसका पिता का इकलौता पुत्र तो ये खुद होया भाई, और ये किसका पिता है, आशा का, इसका भाई आशा का पिता है, ठीक है। तो वो जो है आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित था, तो आशा के हुई भास्कर की पुत्री हुई भाई। हिंदू को यहाँ भास्कर ने इसका परिचय देते हुए क्या कि इसका पिता, इस आशा का पिता, इसका पिता भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र, इसका पिता ये हो गया भाई, इसका इकलौता पुत्र खुद भास्कर हो गया, और ये किसका पिता है, आशा का ये पिता है, तो आशा की हुई पुत्री लागी भाई भास्कर की। अगला भाई, पौधा के लिए बीज है तो कली के लिए क्या हो जाएगा, पत्ता, टहनी, फूल, फल, तो टहनी हो जाएगी भाई कली के लिए, ठीक है। बीज तो पौधा बनेगा तो कली तो अपनी टहनी बनेगी भाई, ठीक है। तो सेट नंबर 24 एसके का अपना कंप्लीट होगा। स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।